हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आपका अपना चैनल सुपर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज देखेंगे। बेसिक देखेंगे बाबू, एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट। एनोड क्या होता है? एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। एनोड प्लस, कैथोड माइनस, इसको हम कंबाइंड रूप से दोनों को कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोड कहने से आपका बोध होता है एनोड और कैथोड का। इलेक्ट्रोड बोले तो किसका बोध होगा? एनोड और कैथोड। याद रखेंगे, एनोड प्लस, कैथोड माइनस। अगर हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं तो इसका मतलब है एनोड और कैथोड दोनों। इलेक्ट्रोड बोलने से किसका किसका बोध होता है बाबू? एनोड का भी बोध होता है और कैथोड का भी बोध होता है। एनोड प्लेट आपका प्लस, कैथोड प्लेट आपका माइनस। ये दोनों प्लेट को हम सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड में कैथोड और कौन? मुख्य रूप से एनोड। एनोड और कैथोड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखते हैं, आप जानते हैं या समझे इसको, मान लिया जाए कि कोई AB कंपाउंड है। AB कोई यौगिक है जो आयनिक यौगिक है, या यौगिक है या पदार्थ है, जो कहिए पदार्थ है। मान लिया कि AB क्या है बाबू? एक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने से यह A प्लस बी यानी A प्लस और B माइनस में टूट जाता है। तो प्लस और माइनस यानी आयन में टूट जाता है। कुछ में टूट जाता है बाबू। देखो, किसी पदार्थ को अपघटनी सेल में रख करके विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह पदार्थ आयन में टूट जाता है। कंडीशन यह है कि आयन में कब टूटता है? जब उसमें कौन धारा प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखते हैं, A पर चार्ज क्या है बाबू? प्लस। तो प्लस सटेगा किस में? माइनस में। प्लस किस में सटेगा? सटेगा माने एकत्रित होगा। तो माइनस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, कैथोड। और प्लस प्लेट को क्या बोलते हैं? माइनस माइनस घटेगा किस में बाबू? प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? एनोड। अब बताओ बाबू कि यह पदार्थ में को रखें, किसी अपघटनी सेल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और करने के बाद वह पदार्थ यदि आयन में टूटता है तो वह पदार्थ के टूटने के फलस्वरूप जो आयन देगा वह एकत्रित होगा कहाँ? कैथोड और एनोड पर। तो कैथोड क्या होते हैं? A प्लस है तो प्लस सटेगा माइनस, माइनस में से कैथोड, B माइनस सटेगा कहाँ? एनोड, यानी एनोड को जी प्लस। अब देखेंगे वो प्लस सटेगा माइनस में, माइनस सटेगा प्लस में। आगे देखते हैं, देखेंगे इसको बाबू, एनोड प्लेट प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। अब देखेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझना है इसको। एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। एनोड प्लस, कैथोड माइनस। अब देखेंगे, मान लिया जाए कि कोई एक सेल लेते हैं। यह जो ढांचा है बाबू, ये कुचालक होता है। इसमें हम दो प्लेट को पहले इसमें हम डालते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। मान लिया जाए कि ZnSO4 डाल दिए, ZnSO4 डाल दिया। इसमें दो प्लेट को डुबा देते हैं, या डुबाया जाता है। दो प्लेट डुबाया हुआ है, एक प्लेट है एनोड, दूसरा प्लेट है कैथोड। तो देखिए, ढांचा जो होता है बाबू, आप देखे होंगे, बैटरी देखा होगा। बैटरी का जो खोल होता है वो कुचालक होता है। तो यह जो ढांचा है इसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। ये कुचालक है। इसमें हम एक डाल दिए हैं कुछ ZnSO4, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ।
वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और इसमें हम किसको डुबाए हैं, विलयन है, एक प्रकार की क्या है बाबू, विलयन है। तो ये नोड और कैथोड प्लेट को डुबा दिए हैं। नोड क्या होता है, प्लस, और कैथोड माइनस। अब समझेंगे इसको मैं कि इसके सहारे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कौन धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा कैथोड और एनोड के सहारे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह पदार्थ आयन में टूट जाता है, प्लस और कुछ में माइनस में। तो बताओ, दो विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, इसका कुछ मात्रा होगा, विद्युत धारा का मात्रा होगा। मान लिया जाए कि कुछ W चाहे कुछ हो, चाहे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर देंगे हम इसमें। और इसको देने के बाद जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह है विद्युत अपघट्य पदार्थ कुछ में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। तो आयन में टूटेगा तो बोलो बाबू, ये नोड क्या है, प्लस, तो इसमें सट जाएगा माइनस, यानी एकत्रित हो जाएगा और Zn चल जाएगा किस पर, कैथोड पर। तो इस तरीके से प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। आगे देखेंगे जो सेल है ये क्या है, कुचालक है। अब देखेंगे बाबू, इसको समझ गए होंगे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी कुचालक पदार्थ, सांचा या ढांचा या बर्तन में रखकर विद्युत धारा को प्रवाहित करने से, किसके सहारे, एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में टूट जाता है। तो आयन में तोड़ने की क्रिया को वैद्युत अपघटन भी कहते हैं। देखे बाबू आगे, इसको में हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम देखेंगे बाबू। इसको हम फैराडे नियम भी बोलते हैं, वैद्युत अपघटन नियम भी बोलते हैं। तो सुनेगा कि 1832-33 ईस्वी में वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत धारा का अध्ययन करते हुए वैद्युत अपघटन के संबंध में एक नियम दिए, जिसे फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं, चाहे फैराडे नियम भी कहा जाता है। कितना इसमें फिर से सुनेंगे, लिखो बाबू, बोल दे रहे हैं। लिखेंगे कि वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1832-33 ईस्वी में विद्युत धारा का अध्ययन करते हुए वैद्युत अपघटन के संबंध में एक नियम दिए, जिसे माइकल फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। फिर से सुन लेंगे कि वैज्ञानिक फैराडे ने 1832-33 ईस्वी में विद्युत धारा का अध्ययन करते हुए वैद्युत अपघटन के संबंध में एक नियम दिए, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ भी बोल सकते हैं, फैराडे लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस वैज्ञानिक फैराडे ने अब विद्युत धारा का अध्ययन किए और वैद्युत अपघटन के संबंध में नियम दिए, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं। फैराडे ने 2 नियम दिए, पहला दिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, दूसरा दिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं बाबू, कितना ईस्वी में दिए बाबू, 32 या 33 ईस्वी में। कौन दिए, पूरा नाम है फैराडे का माइकल फैराडे। तो इन्होंने 2 नियम दिए, फैराडे का 2 नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का प्रथम नियम, और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे,
फैराडे का द्वितीय नियम देखेंगे। अब फिर से देखो इसको, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1832-33 ईस्वी में विद्युत धारा का अध्ययन करते हुए वैद्युत अपघटन के संबंध में एक नियम दिए, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं या अपघटन का नियम कहते हैं। उन्होंने दो नियम दिया, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो हम पहले पढ़ते हैं फैराडे के प्रथम नियम क्या है। तो देखेंगे बाबू, फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का प्रथम नियम। इसको लिखे बाबू तो इसको बताते हैं। लिख लिए बाबू, देखेंगे इसको। फैराडे का पूरा नाम माइकल फैराडे। इन्होंने विद्युत धारा का अध्ययन करके दो नियम दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो देखेंगे बाबू, एक सेल है जो कुचालक होता है, इसमें देखेंगे इसमें घोल डाला हुआ रहता है। मान लो कि ZnSO4 का घोल है, इसमें हम डाल दिए दो गो प्लेट, एनोड और कौन बाबू, एनोड और कैथोड के सहारे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। कौन धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित किए। तो मान लिया जाए कि विद्युत धारा प्रवाहित किए इसमें, तो मान लो 4 एम्पियर चाहे कुछ एम्पियर, कुछ मात्रा मिला होगा विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो कुछ मात्रा हमको मिलेगा। तो विद्युत धारा की मात्रा मान ली कि W है, और यह पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित करने से यह पदार्थ आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आयन में टूट जाता है, तो आयन में टूटने के बाद एनोड क्या होता है प्लस, कैथोड क्या होता है माइनस। तो प्लस में सट जाएगा, एकत्रित हो जाएगा कौन, SO4, और माइनस में सट जाएगा कौन, Zn। तो Zn प्लस जो इस सटा एकत्रित हुआ, तो इस पदार्थ की भी कुछ मात्रा होगा। तो मान लिए कि पदार्थ की कुछ मात्रा क्या है, Q है। तो बताओ विद्युत धारा की मात्रा W है, यानी 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो हम तो मान नहीं सकते हैं इसको। तो मान लिए विद्युत धारा की मात्रा को W और पदार्थ की मात्रा को Q, और यह जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो पदार्थ आयन में टूटता है, तो आयन में टूटने से जो यह क्रिया हो रहा है, इस क्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। फिर से समझो, विद्युत धारा की मात्रा कुछ न कुछ तो होगा। तो इसको मान लिए W, और इस धारा को प्रवाहित करने से पदार्थ आयन में टूट जाते हैं, और इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित हो रहा है, तो इसको मान लिए कि पदार्थ जो एकत्रित हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ मात्रा होगा। तो उसको हम क्या मान लिए, Q मान लिए। तो Q मान लिए, विद्युत धारा की मात्रा को क्या मान लिए, W, पदार्थ की मात्रा को क्या मान लिए, Q। तो एनोड और कैथोड को हम एक शब्द में क्या बोले बाबू, इलेक्ट्रोड। तो लिखेंगे, प्रथम नियम लिखवा रहे हैं कौन क्रिया में, वैद्युत अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोई पदार्थ आयन में टूटता है, तो वह क्रिया वैद्युत अपघटन क्रिया कहलाता है। फिर से सुन लेंगे बाबू, क्या लिखेंगे कि वैज्ञानिक कौन बाबू, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ के मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे
कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप फैराडे का प्रथम नियम लिखेंगे कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा की मात्रा तथा उस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। फिर से देखेंगे बाबू, वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे बाबू, वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा दूसरे के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो देखेंगे, मानते हैं इसको। माना कि देखो बाबू, माना कि विद्युत धारा की W तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा Q है। इसको मान लेते हैं बाबू, इसे विद्युत धारा की मात्रा मान लेते हैं Q और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W। देखेंगे यहाँ बाबू, तो क्या बोले हम कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है बाबू कि वैद्युत अपघटन, फिर से सुन लो, वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं या वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। देखेंगे, फिर से सुन ले परिभाषा कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कहते हैं। वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। इसलिए हम चलेंगे बाबू फैराडे के प्रथम नियम से चलेंगे। क्या बोले कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा यानी W विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होते हैं। विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होते हैं। चूंकि आप जानते होंगे Q बराबर IT होता है बाबू, Q बराबर IT। तो देखा W समानुपाती Q के जगह पर क्या लिख दो बाबू, IT। अब बताओ, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक देते हैं, तो कौन नियतांक दिए बाबू, Z दिए। जहां Z क्या बाबू, रासायनिक तुल्यांक है। रासायनिक तुल्यांक कहो चाहे समतुल्यांक कहो। देखेंगे बाबू, क्या बोला फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो माना कि विद्युत धारा की मात्रा Q तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W। तो क्या कहता है बाबू कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q यानी Q के समानुपाती होता है, चूंकि Q बराबर कितना होता है, IT होता है। अब देखेंगे बाबू आगे, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम बराबर का चिन्ह देते हैं।
बराबर का चिन्ह दिए, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक देते हैं और समानुपाती चिन्ह बदल जाता है बराबर में, तो जहां जेड क्या है बाबू, रासायनिक तुल्यांक। अब देखेंगे W बराबर जेड आई टी, तो बताओ जेड बराबर फॉर्मूला जानता होगा A/N गुने F, इसलिए W बराबर जेड के जगह पे रखेंगे बाबू A/N गुने F इंटू आई टी। अब आपको W बराबर हो गया A/N गुने फैराडे 96,500 कूलम गुने IT। ये आपका हो गया बाबू फैराडे का प्रथम नियम। फिर से देखेंगे बाबू कि वैद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे में हम मान लिए हैं कि माना कि विद्युत धारा की मात्रा Q तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W। कुछ और कोई मानता है या मान सकते हैं। देखिए प्रथम नियम से तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W और विद्युत धारा की मात्रा Q, तो W समानुपाती Q, चूंकि Q बराबर कितना IT, तो W समानुपाती IT। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक लेते हैं, तो क्या लिए हैं Z, तो Z को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक। अब देखेंगे W बराबर ZIT, तो Z बराबर सूत्र होता है क्या बाबू, A/NF, A कुछ N गुने F, तो Z के जगह पर हम रख दिए A/N गुने F गुने IT रह गया। अब चूंकि आपको पता है कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, तो फैराडे के जगह पर रख दिए 96,500 कूलम। जहां देख लेंगे, जहां W आपका है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, A आपका है एटॉमिक मास, I आपका है विद्युत धारा की मात्रा और T आपका है उसमें लगा समय और N आपका है वैलेंसी, और फैराडे बराबर 96,500 कूलम। आज फैराडे का प्रथम नियम पढ़ाएं, कल हम सेकंड नियम इसको पढ़ाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़ लिए, फिर से सुन लेंगे एक बार कि विद्युत अपघटन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो W समानुपाती Q अर्थात Q बराबर IT, तो W समानुपाती IT, W समानुपाती IT, W बराबर अगर समानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक, तो Z लिए, Z को हम कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। Z बराबर सूत्र होता है A/NF, तो Z के जगह पर रख दिए A/NF गुने IT, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम।